राजा रघुवंशी की हत्या के मामले पर जो खुलासे हुए हैं उसमें यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उस पर शायद आप भी यकीन ना करें और हो सकता है कमेंट सेक्शन में आप ये बातें बोलें कि मीडिया के पास कुछ नहीं है तो वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन नहीं। मीडिया के पास जब साक्ष्य होते हैं, जो आशंकाएं होती हैं, जो संभावनाएं होती हैं और जो होते हैं इनपुट्स, हम उसके हिसाब से आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। जिनके साक्ष्य सामने आए, जिन पर खुलासा हुआ, जिन पर यकीन करना मुश्किल था, वो तथ्य जब सामने आते हैं तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब आपको मैं एक ऐसी स्थिति जो इस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बन रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर आप भी शायद यकीन न करें और अगर यकीन करेंगे तो हैरान कर देने वाला यह खुलासा हो सकता है। लेकिन इसके संबंध में अभी पुख्ता जानकारी हमारे पास सबूत के तौर पर नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले हैं उससे यह बात खुल रही है कि राज महज एक मोहरा हो सकता है इस पूरे मामले पर। जो असल सच्चाई है, जिस पर पर्दा अब तक पड़ा हुआ है, उसका हटना अभी बाकी है। क्या ये माना जाए कि इस पूरे मामले में राज एक मोहरा था? वो चार लोग जो महज एक मोहरा थे, क्योंकि राज की तस्वीर भी आपने देखी होगी, राज की बातचीत से भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके इस तरह से कोई स्थिति बन सकती है, या राज की बातों से या पूछताछ में भी ये खुलासा नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा सिरफिरा आशिक है कि उसने अपनी महबूबा के लिए हत्या तक करने की बात स्वीकार कर ली। बहरहाल कोर्ट एविडेंस मानता है, कोर्ट में एविडेंस में जो भी तथ्य पेश हो, चूंकि ये तो जाहिर हो गया कि वजह सोनम ही है उसके पीछे हत्या की, और सोनम का परिवार भी इसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से संलिप्त है, भले ही वो दोषी ठहराए जाएं या नहीं ठहराए जाए। चारों आरोपी जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया वो दोषी हैं। ये बात कोर्ट में जब सिद्ध हो जाएगी और टेक्निकली ये बात जब प्रूफ हो जाएगी तो उसको आगे जो कानून सजा देगा वो तो मिलेगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो कुछ और खुलासे हुए हैं उनसे आप ये खबर को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने विवेक के अनुसार। दरअसल इन्फॉर्मेशन ये है कि इस पूरे मामले में जब यहाँ से ये कपल हनीमून के लिए गया और हनीमून मर्डर मिस्ट्री की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश हो रही थी, उस दौरान एक नाम जो पर्दे के पीछे से कर रहा था काम, नाम है जितेंद्र रघुवंशी। जी हां, ये नाम वो नाम है जिसने अब खलबली मचाई हुई है। जितेंद्र रघुवंशी की 4 बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस इस पर शक पैदा करती हैं। हवाला कारोबारी से कनेक्शन शक पैदा करती हैं। 50,000 रुपए देकर के अपने साथियों को राज ने भेजा था शिलोंग। राज रुक गया कुछ समय के लिए और यहां आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस दौरान वो सोनम से मिलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सोनम ने उसे स्पॉट पर ही मिलने की बात कही। लेकिन अभी जो जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया वो किस तरह से इस केस से जुड़ रहा है, अब आपको ये विस्तार पूर्वक बताता हूं मैं। दरअसल जितेंद्र रघुवंशी नाम का कोई शख्स है जो मध्य प्रदेश में रहता है, उसके ही 4 अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट से लाखों की ट्रांजैक्शंस की बात सामने आई है। और इस ट्रांजैक्शन को लेकर बार बार शक ये पैदा हो रहे हैं कि जितेंद्र रघुवंशी का इससे क्या लेना देना है और जितेंद्र रघुवंशी क्यों इस पूरे मामले में सामने आया। पहले तो ये कहा जा रहा था कि राज के पेटीएम को यूज कर रही थी सोनम रघुवंशी। इस पूरी ट्रैवल के दौरान सारी बुकिंग्स उसी पेटीएम अकाउंट से की गई और उसे मोहरा बनाया गया। दरअसल पर्दे के पीछे का असली जो विलन है वो जितेंद्र रघुवंशी है, ऐसा कहा जा रहा है। जितेंद्र रघुवंशी कौन शख्स है, अभी तक इस बारे में सही जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो प्लानिंग है, जिस तरह से ग्राउंड पर जाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, देखिए ये बात तो साफ है कि इतनी फिल्म्स और सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज देख करके एक सामान्य से व्यक्ति को भी ये पता होगा कि मर्डर जहां हुआ, स्पॉट पर अगर आप हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप भी उस दायरे में आएंगे, भले ही आपका उससे कुछ लेना देना हो या ना हो। आपने क्या देखा, हो सकता है आप जानकार हैं, आपको पता है, आप कोई ऐसी बात बताएं जिससे कि उस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। तो ये बातें क्या वो 5 लोग नहीं जानते थे जो मर्डर स्पॉट पर थे? क्या उन्हें इतना आसान ये लग रहा था कि वो किसी मक्खी की तरह उसे निकाल कर बाहर कर देंगे और कुछ होगा नहीं? राजा रघुवंशी वेल टू डू फैमिली से हैं, बहुत अच्छे संपन्न परिवार से हैं, इंदौर में एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हैं। रघुवंशी समाज में बहुत नाम उनके परिवार का है, अच्छा खासा उनका कारोबार है और पॉलिटिकली भी वो लोगों से मिलते रहे हैं। खुद इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के कई नेताओं और मंत्रियों ने भी आगे बढ़कर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब
वो आए और इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की। उस दौरान बातचीत में ये बात सामने आई कि परिवार से भी उनके संबंध रहे हैं, लेकिन ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है जिसने इस पूरे मामले की स्टडी की, ये पूरा प्लान बनाया। सोनम के द्वारा ये प्लान बनाया गया क्योंकि सोनम उन जगहों पर गई हुई थी, लेकिन इसके लिए उसे राजी करने वाला कौन था? क्या अकेली सोनम ने ही ये सब कुछ अपने दम पर किया? इस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लोगों को आशंका भी हो रही है। लेकिन जितेंद्र रघुवंशी के बैंक अकाउंट्स और हवाला के जरिए पैसों के लेनदेन की जो बात सामने आई है और ये जो चैट हिस्ट्री सामने आई है सोनम और राज के बीच की, उससे भी कई बातें ये आशंका पैदा हो रही है कि हो सकता है कि राज महज एक मोहरा हो। आखिर राज के पीछे का क्या है राज, ये इन्वेस्टिगेशन में आगे और खुलेगा। इस पूरे मामले पर इंदौर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में संभावनाएं हैं कि जितेंद्र रघुवंशी की भी पकड़ के बाद अब ये बात और स्पष्ट और बेहतर तरीके से सामने आए कि सोनम के साथ और कौन लोग थे। क्या राज ही सोनम का असली बॉयफ्रेंड है या फिर उसका जितेंद्र रघुवंशी से है कुछ लेना देना? ये भी विषय फिलहाल जांच के बताए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जब ये पूरा प्लान हुआ तो राज ने 50,000 रुपए देकर के अपने सहयोगी उन अपराधियों को, उन अपने दोस्तों को जो इसके क्राइम पार्टनर थे, उन्हें शिलोंग भेज दिया था कि आप चलो वहां पर फील्डिंग लगाओ और हम फिर पीछे से आते हैं। बहरहाल ये बातें जब सामने आई और फिर जब चैट हिस्ट्री को डिकोड किया जा रहा है तो उसमें इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि लाखों के ट्रांजैक्शन की उन 4 अकाउंट से बात सामने आई। जब तक ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था उसी दौरान इस पूरे मामले को लेकर जो बातें सामने आई उससे ये खुलासा हो रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और इस इन्वॉल्वमेंट की क्या है असल सच्चाई, कोर्ट में पेशी, सीन के रिक्रिएशन और पूछताछ के बाद संभव है कि एसआईटी और इंदौर पुलिस मिलजुल कर इस पर जरूर जानकारी साझा करेंगे। बहरहाल आपका इस पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि क्या आपको इस पूरे मामले में आशंका लगती है और क्या आपका विवेक इस पूरी कहानी को लेकर गवाही देता है। धन्यवाद।